नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोर सेक्टर तक सीमित नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक उद्योगों का राष्ट्रीय केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति रोजगार और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित है। हम अपने राज्य को नक्सल प्रभावित अतीत से बाहर निकालकर देश का सबसे गतिशील औद्योगिक और तकनीकी हब बना रहे हैं। ये प्रदेश अब निवेश का सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि एक दिन पूर्व ही आयोजित कैबिनेट की बैठक में हमने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। ये नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। उद्योग विभाग द्वारा इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन था। इसमें देश भर से उद्योगपतिगण यहाँ पर आए और लगातार हम लोग उद्योग के सेक्टर में विभाग बढ़ते जा रहे हैं। उन सबको और आज जो नई उद्योग नीति में सिंगल उद्योग सिस्टम 2.0 पोर्टल का लॉन्च किए हैं और आज से उद्योग के लिए ऑनलाइन भूमि का आवंटन भी हो रहा है। हमारे उद्योगपतिगण ऑनलाइन यहाँ पर किस उद्योग के लिए जमीन कहाँ उपलब्ध है और 7 दिनों तक देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित मंथन बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर विचार विमर्श हुआ। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय मजबूती, 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना और 500 नए पैक्स के गठन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही है। मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करते हुए 169 नई मत्स्य समितियों का गठन किया गया है। साथ ही 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं। मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के सहकार से समृद्धि विजन को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित मंथन बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें भी साझा की गई है। बैठक में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर विचार विमर्श हुआ है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय मजबूती, 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना और 500 नए पैक्स के गठन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से योजनाएं चलाई जा रही है। मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करते हुए 169 नई मत्स्य समितियों का गठन किया गया। साथ ही 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। मंत्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के सहकार से समृद्धि विजन को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। सीएम विष्णुदेव साय से भी मेरी मुलाकात हुई। गांव-गांव में एक्टिव रहकर काम करने की जरूरत है। एक फोरम बनाने की जरूरत है जिसमें गरीब और दलित की आवाज उठाई जा सके। कि छत्तीसगढ़ का विकास करना है, रायपुर का विकास करना है, गांव-गांव के लोगों को सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक जस्टिस देना है, एजुकेशन न्याय दे देना है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि सबका साथ सबका विकास। अपोजिशन वाले क्या बोलते उधर हम ध्यान नहीं देते। अगर उधर हम ध्यान देंगे तो देश के विकास में मतलब कोई रुकावट पैदा हो सकती है। इसीलिए हर एक आदमी को कुछ बोलने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह
विकास हो रहा है। ये विकास आज लोग देख रहे हैं और आज अपने देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 4 नंबर पर आई है। मतलब ये इकोनॉमिकली सर्वे हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का स्टडीड लोगों का ये सर्वे है और नरेंद्र मोदी जी का विजन है और नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को कभी पीएम बनने का मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी कितना भी अटैक कर ले उससे कुछ नहीं होता। वो लगातार पीएम मोदी के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की बॉडी बहुत मजबूत है। भविष्य में राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। राहुल गांधी जी तो अटैक मोदी जी पर हमेशा करते रहते हैं, लेकिन वो अटैक करते हैं लेकिन उस अटैक का इफेक्ट होता नहीं है। मतलब मोदी जी का इतना स्ट्रांग बॉडी है, उनके ऊपर कितना भी अटैक करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए लोकतंत्र में वो तो चलते रहता है। इसी तरह मतलब मैं आज इधर आया था और मैं अक्टूबर में एक हमारी पार्टी का प्रोग्राम मैं देने वाला हूं। तो पार्टी थोड़ी सी कैसा छत्तीसगढ़ में बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं आगे अक्टूबर में आने वाला हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बस्तर में जंगलों की कटाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि यदि जंगल में कोई कर रहा कटाई तो करनी पड़ेगी पिटाई। उन्होंने कहा कि जंगल की कटाई को लेकर सीएम से बात करेंगे, अवैध कटाई नहीं होनी चाहिए। जो अगर जंगल अगर जंगल में अगर हो रही होगी कटाई तो उनकी करनी होगी पिटाई। मतलब अगर जंगल में कोई इलीगल अगर ऐसा कोई पेड़ को हाथ लगाएगा तो ये बात अच्छी नहीं है। जरूर इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से अभी 3 बजे मिलने वाला हूं। उनके साथ मैं बात करूंगा कि बस्तर में इसी तरह का कुछ इलीगल जंगल तोड़ हो रही है, जरूर हम उसमें ध्यान देंगे। जहां बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं वहां पे दूसरे चीज में ये अभी हमको तो निकलना है, सीएम गया। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी की तरफ से मांग है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर अब प्राइवेट होते जा रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की आवश्यकता है। मतलब जिस तरह भी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मैं तीसरी बार मैं अभी राज्यसभा में जाऊंगा। मैं अभी सेकंड टाइम मैं राज्यसभा में 14 से 20 से 26 तक 26 को मैं राज्यसभा में आऊंगा और नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है, पार्टी ऑफ इंडिया है और मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चलती है और सभी जातीय वर्गों को साथ में लेकर चलना चाहती है और भारत का संविधान सबको मंजूर होना चाहिए। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने ये संविधान बनाया है और ये संविधान बहुत बड़ा एक्टिव है और इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा होती है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी चिकित्सकों को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिकित्सक सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल रास्तों को पार करके कठिन परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय चिकित्सकों ने जो काम किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उनके जज्बे, हौसले को सलाम करता हूं। साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ का नाम आज चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक जाना पहचाना नाम है। उनके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे की बधाई देता हूं। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विधान राय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे डॉक्टर हैं, सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में, बहुत ही ऐसे मुश्किल और दुर्गम स्थानों पर चलकर विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी
हमारे छत्तीसगढ़ में कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, मैं उनके जज्बे और हौसले को प्रणाम करता हूं और साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो जनता की सेवा ऐसे ही करते रहें। डॉक्टर्स की मेहनत के कारण ही आज हमारे छत्तीसगढ़ का नाम चिकित्सा के क्षेत्रों में जाना लगा है। और कोरोना काल में भी जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्रदेश के लोगों की जान बचाई है, उसके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मैं सभी चिकित्सकों को, सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की है। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि, नागपुर तक विस्तार, रीवा बिलासपुर ट्रेन का रायपुर दुर्ग तक विस्तार और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण की योजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और महिला समूहों द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए गढ़कलेवा की तर्ज पर स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में कई सांसद और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे। तो रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की है और कई यहां पर अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। सांसद अग्रवाल ने अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस में कोच वृद्धि, नागपुर तक विस्तार, रीवा बिलासपुर ट्रेन का रायपुर दुर्ग तक विस्तार और राजनांदगांव से रायपुर तक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के निर्देश दिए। रेलवे ट्रैक के किनारे पौधारोपण की योजना 7 दिन में प्रस्तुत करने और स्टेशनों पर सोलर पैनल लगाने की बात कही है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में स्टॉल की संख्या बढ़ाने और महिला समूह द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजन बेचने के लिए गढ़कलेवा की तर्ज पर स्टॉल लगाने के निर्देश दिए। बैठक में कई सांसद और रेलवे अधिकारी भी मौजूद रहे। बरसीवा विधानसभा के ग्राम मांडर और ग्राम सांकरा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरित की और वृक्षारोपण भी किया गया है। इस दौरान विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारित समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ठोस प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सविता चंद्राकर, शकुंतला ढिलेंद्र सेन, शिक्षकगण और अभिभावकगण, ग्राम के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्तागण। विधायक अनुज शर्मा ने बच्चों से कहा कि वे खूब पढ़ें और लिखें, साथ ही अपने गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें। बरसीवा विधानसभा के ग्राम मांडर और ग्राम सांकरा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा सामग्री वितरित की और वृक्षारोपण भी किया है। विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि शिक्षा न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि एक समृद्ध, सशक्त और संस्कारित समाज की नींव भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और ठोस प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश की शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सविता चंद्राकर, शकुंतला ढिलेंद्र सेन, शिक्षकगण और अभिभावकगण, ग्राम के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। विधायक अनुज शर्मा ने बच्चों से कहा कि वे खूब पढ़ें और लिखें, साथ ही अपने गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन करें।
रायपुर के भनपुरी स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 123वीं कड़ी का प्रसारण सुना गया। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। मौजूद गणमान्य व्यक्ति रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, रायपुर नगर निगम के पार्षदगण, गणमान्य नागरिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमानों और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या के काले अध्याय जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भनपुरी की, जहां पर पीएम मोदी के मन की बात की 123वीं कड़ी के प्रसारण को सुना गया। रायपुर के भनपुरी स्थित पाटीदार समाज भवन में स्थानीय लोगों और युवाओं के साथ कार्यक्रम सुना गया है। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित करने और देश की 64% आबादी को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। मौजूद गणमान्य व्यक्ति रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नंद कुमार साहू, रायपुर नगर निगम के पार्षदगण, गणमान्य नागरिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता, देश विदेश में बने कीर्तिमान और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या के काले अध्याय जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। अग्रसेन कॉलेज पुरानी बस्ती में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को मंच पर प्रस्तुत किया। महिला मोर्चा की प्रतिनिधि शालिनी राजपूत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन के आह्वान पर देश भर में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल सत्ता बचाने का एकमात्र प्रयास था, न कि जनता के हित में। उस समय करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया, पत्रकारों की आवाज दबा दी गई और लोकतंत्र को कुचला गया। यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था। मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र की अहमियत समझाने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आह्वान किया गया माननीय वानती श्रीनिवासन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। और यह एक संसद है जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं और एक संसद के माध्यम से पूरी जो आपातकाल जो लगा था उसको पूरा बयान किया जाएगा। और आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये काला अध्याय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और जो ऐसा कानून था जो उनकी सत्ता के लिए था, ना कि जनता के हित के लिए था। तो ये आपातकाल हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक रहा हमेशा। और उस समय ऐसा त्रासदी रहा कि सभी जो पत्रकार थे और उसके अलावा जो जनता थी, जो संघ के परिवार थे या ऐसे परिवार जिन्होंने उनका विरोध किया, उन्हें सभी को लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जेल में डाला गया और उन्हें यात्राएं भी दी गई। और ऐसा उस समय रहा कि अगर किसी को कुछ उनके परिवार में किसी का दुखद घटना हो जाता था तो भी जेल से उनको एक मानवता के दृष्टिकोण से जेल के माध्यम से जिसके परिवार में कुछ हो जाता है तो उनको एक रियायत दी जाती है कि अब उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। तो वो स्थिति भी वहाँ उस समय नहीं थी। ऐसा वो काला दिन था। उस काले दिन को हम सब याद करते हैं और एक माध्यम है महिला मोर्चा के माध्यम से कि हम उस दिन को जाने, समझें और आज के युवा उसको समझेंगे और आपातकाल क्या है तो उनको वो स्थिति समझ में आएगी। ये जागरूकता के माध्यम से यह कार्यक्रम है। रायपुर के निगम जोन 3 के वार्ड 33 में महापौर मिनल चौबे ने 23 लाख रुपए की लागत से अटल चौक, एटीएम से तिलक नगर,
अवंती विहार तक पाइपलाइन विस्तार कार्य और तेली बांधा में 4 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, जोन 3 अध्यक्ष साधना प्रमोद साहू, जल विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू, पार्षद प्रदीप वर्मा और पुष्पारोहित साहू सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा किया जाए। पार्षद प्रदीप वर्मा ने वार्डवासियों की ओर से महापौर और विधायक का आभार जताया। कार्यक्रम में जोन कमिश्नर रमेश जायसवाल, कार्यपालन अभियंता सुशील मोडेस्टस, सहायक अभियंता नरेश साहू, स्थानीय रहवासी महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नवनियुक्त बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विकास को लेकर उत्साह देखा गया। श्रावण मास में छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज विभिन्न आयोजन कर रहा है, जिसमें अग्र युवा मंच की ओर से 20 जुलाई को आयोजित लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। अग्र युवा मंच की तरफ से आशुतोष अलका मेमोरियल मंगल भवन में लक्षेश्वर लिंगार्पण शिव पूजन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर 51 जजमानों की तरफ से छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि शांति और फसलों के उत्तरोत्तर विकास के लिए पूजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष अनुराग अग्रवाल के नेतृत्व में अग्र युवा मंच ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को अपने पूर्व में किए हुए कार्यों की पुस्तिका प्रस्तुत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि दाऊ अग्रवाल समाज का प्रदेश के निर्माण में बड़ा योगदान है। देखिए, छत्तीसगढ़ी दाऊ अग्रवाल समाज श्रावण महोत्सव पूरा माह भर मनाने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा है 20 जुलाई को अभनपुर में हम प्रतिवर्ष 101 शिवलिंग का पूजन करते हैं, जिसमें 1000 से ऊपर श्रद्धालु भागीदारी करते हैं। आज उस पूजन कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के द्वारा करवाया गया। छत्तीसगढ़ी अग्रवाल समाज सेवा के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में लगातार कार्य करता रहता है। सावन मास में हम 6 तारीख को महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सावन मेला करेंगे। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के तीर्थ हटकेश्वरनाथ महादेव में सहस्त्रधारा पूजा है और उस दिन कांवड़ यात्रा भी है। तो सभी श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज धार्मिक, सामाजिक और आयोजन लगातार करते रहते, उसी कड़ी में आज आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सारे आमंत्रित होते हैं और सारे मंत्रीगण, सारे मुख्यमंत्री, सारे विधायकगण, सारे निगम मंडल और सारे मित्रगण साधारण। यंग इंडिया पार्लियामेंट 2025 के दूसरे दिन रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा राष्ट्र की ऊर्जा हैं, जो केवल सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें साकार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि युवा सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांसद अग्रवाल ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए सत्ता और विपक्ष दोनों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम में रायपुर की महापौर मिनल चौबे, कोपलवाणी स्पेशल स्कूल के मूक बधिर छात्र और उनके शिक्षक विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजन की विशेषता ये रही कि देश भर से आए 100 से अधिक विद्यार्थियों ने संसद की कार्यप्रणाली को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। समावेशी समाज की आवश्यकता पर सारगर्भिता चर्चा हुई और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उत्साह और जागरूकता का वातावरण देखने को मिला। राजधानी रायपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सांसद एवं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा स्वेच्छा अनुदान मद से स्वीकृत 250 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर सांसद ने गंभीर बीमारियों के इलाज, शिक्षा, उच्च शिक्षा संस्थाओं और अपने घोषणानुसार खेल संघों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाले संयोग राशि और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पात्र लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कार्यक्रम में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, बड़ी संख्या में लाभार्थी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।